नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्नोवेब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने एक योजना का आरंभ किया है, जिसका नाम है अभ्युदय योजना। तो दोस्तों, अभ्युदय योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब से है, ये इसमें कौन कौन एलिजिबल हो सकता है और फॉर्म कब से भरा जाएगा और आखिरी डेट क्या है, इससे सारे रिलेटेड बातों को डिस्कस करते हैं हम एक बाय एक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए 10 फरवरी से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों याद रखिए, ये 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों वहीं 16 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस योजना की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों ये 16 फरवरी से आपका बसंत पंचमी के दिन से ये शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों इस योजना के तहत सिविल सेवा CSE, आप सिविल सर्विसेज भी बोल सकते हैं इसे, जेई मित्रों, नीट, NDA, CDS समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी। अब अभ्यर्थी इस http://abhyuday.up.gov.in। तो दोस्तों आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वेबसाइट HTTP करके जो वेबसाइट है, ये सीधे लिंक है, आप सीधे डाल दीजिएगा। गूगल के क्रोम की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, दोस्तों आपका पेज ओपन होकर के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये लिंक आज रात मतलब 10 बजे की रात से 12 बजे से एक्टिव हो चुका है। तो दोस्तों आइए कुछ और बिंदुओं पर इसको प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, धन की कमी। लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्बल आय वाले परिवारों के बच्चे प्रतिभावान, मेधावी, परिश्रमी होते हुए भी धन के अभाव में कई बार परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तो सर्वविदित है, हम सभी लोग जानते हैं। कुछ कुछ लोग हमारे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे कि इनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन इनके पास मनी नहीं है कि वो इतना इन्वेस्ट करके स्टडी कर सकें। तो इसे देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना से किसी मेधावी के सामने परीक्षाओं की तैयारी को लेकर धन की कोई कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों कुल मिला जुला के ये इनका कहने का मतलब ये है कि हम उन बच्चों को प्रेरित करेंगे जो मतलब गरीब तबके से आ रहे हैं, जिनमें कैपेबिलिटी है कुछ करने की। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कौन कौन सी परीक्षाएं इसमें सम्मिलित करी जा रहे हैं। बहुत लोगों का सवाल है, सर ये मेरी परीक्षा सम्मिलित की जाएगी कि नहीं। तो देखते हैं कौन कौन सी परीक्षा। एनटीए एनटीए द्वारा आयोजित जेई और नीट। तो दोस्तों पहले ये जेई और नीट अपना स्वतंत्र हुआ करता था, ये लोग खुद कराते थे, लेकिन कुछ सालों से इनका ठेका एनटीए ने ले रखा है। तो दोस्तों जैसे अभी रेलवे का TCS कराता है या फिर टेंडर निकालते हैं, उसी तरह NTA कराता है पेपर। NDA, CDS, अर्धसैनिक, केंद्रीय पुलिस बल, CISF, SSC, SSC में सारे आ जाएंगे। SSC CHSL, SSC JE, SSC CGL इत्यादि सारे SSC के एग्जाम कवर किए जाएंगे। टेट उत्तर प्रदेश के जो टेट है उसमें इसको भी कवर किया जा रहा है। टेट अन्य समेत प्रतियोगी परीक्षाएं, मतलब बहुत सारे और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीपीएससी का है, यूपीपीएससी का इसमें भी कवर किया जाएगा। बहुत लोगों को सवाल था यूपीपीएससी कवर किया जाए कि नहीं। देखिए यूपी संघ लोक सेवा आयोग ये यूपीएससी है, और इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों कुल मिला जुला के यहाँ पे जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एग्जाम हो रहे हैं वो सारे के सारे आप कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 6 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों योजना के क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय मंडलीय समिति का भी गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समिति कंटेंट और पठन पाठन सामग्री के लिए जरूरत के हिसाब से एक्सपर्ट को बुलाएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही रहती है जो हम पढ़ते हैं वो उस लायक है या नहीं है।
तो दोस्तों ऐसा ना हो कि हम सब कुछ पढ़ते गए, पता चले पेपर में से कुछ आया नहीं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे। अब देखिए एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे, सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है, एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित सामग्री को तैयार करेंगे। और अलग अलग परीक्षाओं के एक्सपर्ट रहेंगे, जहाँ पे आपको सीजीएल तैयारी करनी है तो सीजीएल के एक्सपर्ट रहेंगे, सीएचएसएल के लिए एक्सपर्ट रहेंगे, नीट जेई और एनडीए के लिए एक्सपर्ट रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय प्लानिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा। अब पंजीकृत छात्रों को कक्षाओं के टाइम टेबल, वर्चुअल लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे। फिजिकल क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस और वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इनके कहने का मतलब है कभी कभार हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और कभी कभार ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। और वेबिनार मतलब हम एक तरह से सेमिनार का आयोजन करेंगे, वहाँ पर बताएंगे आपको करना क्या है। सर्वाधिक कोर्स में एडमिशन से पहले साल में एक बार उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी की तरफ से एक पात्रता परीक्षा या चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी एक ही दिन में 24 घंटे में करीब करीब 40 लाख फॉर्म पड़ चुका है। तो 40 लाख तो पढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए दोस्तों वो लोग एक तरह से छटनी बोल सकते हैं, छटनी करेंगे। वो एक पीईटी मतलब एक प्रीलिमिनरी एग्जाम टेस्ट करवाएंगे, जिसके बाद वो अपने कितने बच्चों को लेते हैं अभी उन्होंने इसके बारे में क्लियर नहीं किया है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अधिकारी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे। ये नहीं कि आप कोचिंग में गए, इंग्लिश भी वही पढ़ा रहा है और मैथ भी वही पढ़ा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा। आईपीएस समेत भारतीय वन सेवा, पीसीएस, पीपीएस के साथ अन्य संवर्ग के अधिकारी पढ़ाएंगे। तो दोस्तों देखिए आपको कितने अच्छे अच्छे विद्वान लोग पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार मौका है और आप इसे छोड़िएगा नहीं। जो भी एलिजिबल हो दोस्तों इसको जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी इस स्टूडेंट की क्लासेस लेंगे। तो दोस्तों रिटायर्ड अधिकारी मतलब एक तरह से उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, वो लोग आपका क्लास लेंगे। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। इसके लिए विश्वविद्यालय और विभिन्न विषयों के संस्थानों कॉलेजों में सब्जेक्ट एक्सपर्ट को एम्पैनल किया जाएगा। तो दोस्तों सारे विश्वविद्यालय से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुलाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों आखिर क्या है अभ्युदय योजना। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यही है हमारे इस सेक्शन का। प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले और गरीब तबके के होनहार छात्रों के लिए योगी सरकार अभ्युदय योजना लेकर आई है। तो एक बात कंफर्म हो गई कि ये एक गरीब विद्यार्थियों के लिए जो असमर्थ हैं, जो पे नहीं कर सकते फीस, उनके लिए ये योजना है। ये योजना उन स्टूडेंट के लिए जो शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए नहीं जा सकते। प्रदेश के हर मंडल में शुरू होने वाले अभ्युदय कोचिंग ऐसे छात्रों के लिए वरदान साबित होंगी जिनके पास प्रतिभा तो है पर संसाधनों की कमी में पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों अब वो समय दूर नहीं है जहां पे बराबर के मुकाबला होगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन बच्चों को प्रोत्साहित करेगा जिनके पास पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी चल रही है। बहुत सारे लोग हैं उनकी प्रतिभा की कमी नहीं है, फिर भी आज के टाइम में फीस इतनी ज़्यादा लग रही है हर चीज़ की, तो वो पेमेंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना दोस्तों मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।